बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ लैब। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.3 हल करेंगे। तो आइए 2.3 एक्सरसाइज हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है (4x² - 4x - 3 = 0। सोल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। 4x - 3 = 0। वी हैव a = 4, b = -4, c = -3। यहाँ पे हमने सम मालूम करना है और साथ साथ प्रोडक्ट भी मालूम करना है। we know that sum of the roots हमारे पास -b/a के बराबर है। putting the values sum of the roots वैल्यू हमारे पास माइनस अपनी जगह b की जगह हमने डालना है -4 और a की जगह हमने डालना है +4। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स -4 4/4 आ गया। साथ साथ ये इक्वल का निशान भी लगाते जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका कटिंग हम यहाँ पे करेंगे। 4 1s are 4, 4 1s are 4। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हमारे पास आ गया 1। अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हमारे पास c/a के बराबर है। यहाँ पे putting the values product of the roots c की जगह हमने डालना है -3, a की जगह वही 4 डालना है। अब इसका कटिंग नहीं हो सकता, तो इसका यही आंसर है। अगला पार्ट सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन y लिखेंगे +6 = 0। वी हैव a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 5 है, c हमारे पास 6 है। वी नो दैट पहले हमने सम मालूम करना है। वी नो दैट सम ऑफ द रूट्स तो ये हमारे पास है -b/a। इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज सम ऑफ द रूट्स इक्वल माइनस अपनी जगह b की जगह हमने डालना है 5, b की वैल्यू हमारे पास 5 है, a की जगह हमने डालना है 2। अब इसका करना नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास ये है c/a। पुटिंग द वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c की जगह हमने 6 डालना है और a की जगह हमने 2 डालना है। अगला स्टेप कटिंग अगले स्टेप में करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
ये 6/2 है. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So product of the roots हमारे पास आ गया 3. That's your answer. अगला पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है. क्वेश्चन y लिखेंगे +2x - 5 = 0. We have a = 3, b = 2, c = -5. इसकी वैल्यूज है. अब हमने सम मालूम करना है. we know that ये बहुत जरूरी है. ये साथ साथ लिखते जाएं. सम ऑफ द रूट्स -b/a. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यूज. So sum of the roots माइनस अपनी जगह, b की जगह हमने डालना है 2 और e की जगह हमने 3 डालना है. यहाँ इसका कटिंग नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गया. अब हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हमारे पास है c/a. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यूज. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. c की जगह हमने -5 डालना है और a की जगह 3 डालना है. यहाँ भी कटिंग नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है. फाइंड k. इन k की वैल्यू मालूम करेंगे. if the sum and product of the roots are equal. तो हमारे पास ये रूट्स हैं. 2x² + kx + 6 = 0. We have a = 2, b = k, इसका कोएफिशिएंट, c = 6. We know that sum of the roots. पहले हमने सम मालूम करना है. सम ऑफ द रूट्स ये हमारे पास है -b/a. पुटिंग द वैल्यूज. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यूज. सम ऑफ द रूट्स तो ये हमारे पास आएगा -b की जगह b की वैल्यू हमारे पास k है और a की जगह हमने 2 डालना है. यहाँ पे इसको आपने देना है इक्वेशन फर्स्ट. अब हमने प्रोडक्ट मालूम करना है. वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हमारे पास c/a के बराबर है. ये c है. पुटिंग द वैल्यूज. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये आएगा. c की वैल्यू हमारे पास 6 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है. अगला स्टेप. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये 6/2 है. 2 1s are 2, 2 3s are 6. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ हमारे पास आ गया 3. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स = 3 आ गया. अब हमने यहाँ पे
कंडीशन लिखना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग, इसको आप सेकंड इक्वेशन भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल के मुताबिक, सवाल में जो कुछ है, सवाल में लिखा है सम और प्रोडक्ट दोनों बराबर करेंगे, तो सम हमारे पास माइनस या अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ द रूट्स, कंडीशन हमारे पास ये है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स हमने मालूम किया ये हमारे पास -k/2 है, और प्रोडक्ट हमने मालूम किया ये हमारे पास 3 है। अब इसका एक आसान तरीका, ये 3 के नीचे 1 है, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -k/2 = 3/1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइड पे आपने लिखना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, शॉर्टकट MUL भी आप ले सकते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगला स्टेप, -k into 1 के साथ मल्टीप्लाई है, और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरह। तो -k = 2 3s are 6। अब ये माइनस है, इसको ख़त्म करने के लिए आप डायरेक्ट भी आप ये माइनस इस तरफ लेके आएंगे, तो k हमारे पास आ गया ये -6, that should be your answer।